Okay, but so today we are going to discuss chemical bonding. This is the new chapter which we are going to start, and this chapter is having all the types of bonding and their properties linked with the bonding. ये आज का हमारा topic. So, chapter name है chemical bonding. फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर वी गो फॉर द बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस पूरे चैप्टर का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो बच्चों वही हमने करना है. हमने ये देखना है कि बॉन्ड की कितनी टाइप्स हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हमने देखे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वो हमने देखनी है, और कैसे बॉन्डिंग के साथ प्रॉपर्टीज लिंक्ड है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो बॉन्डिंग के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं और उससे कैसे लिंक्ड है. दैट इज द टुडेज टॉपिक. लेकिन उससे पहले हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो बच्चों, जब बॉन्ड बनता है ना, कोई भी बॉन्ड हो, आयनिक हो या कोवलेंट हो, दो एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर होता है या ट्रांसफर होता है. जैसे कोवलेंट बॉन्ड में आप ओ लेवल में पढ़ के आए हैं, ट्रांसफर होता है, शेयर होता है. तो आप कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसको दोनों अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. यानी द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज शेयर्ड और इवन टू बी ट्रांसफर्ड, जो बाद में आप देखेंगे कि Na और Cl के बीच भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो शुरू में एक पेयर है जो डिसाइड होता है. तो आप कहते हैं ये जो एटम्स है ना, दोनों इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं. इस फोर्स को, इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ, ये अलग बात है कि Na और Cl में ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है Cl की कि वो Na से छीन के ले जाता है, इसलिए वो एक और टाइप ऑफ बॉन्डिंग बन जाती है और जिसे आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड, राइट. और Na से चला जाता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो एक आयनिक बॉन्ड. बट अभी हम इस बॉन्डिंग को नहीं डिस्कस कर रहे. अभी जो हम बात करने लगे हैं वो क्या है कि जब भी बॉन्ड बनता है या जब भी एटम के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, हर एटम की एक एबिलिटी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. उस एबिलिटी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, राइट. ऑब्वियसली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी में देख के आए, राइट, कि इसके न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को कैसे अपनी तरफ खींचना है. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इसके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शील्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है. ये तीनों फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. बट दिस एबिलिटी विद व्हिच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट. शेयर्ड पेयर की मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश किया. आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि हर एटम का न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the force with which an atom attracts the shared pair of electron towards itself. Or in other words, you can also say it is ability of an atom to gain electron. So कोई भी atom, the force with which it can attract the electron or the electron pair towards itself is known as electronegativity, right? या किसी भी एटम की एबिलिटी को इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब आप
जैसे अभी मैंने कहा ये एक एटम है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है या क्या है? आप कहते हैं जी जितना न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, विल इट हैव मोर एबिलिटी टू गेन दिस इलेक्ट्रॉन? व्हाट डू यू थिंक? ज्यादा एबिलिटी होगी ना। तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बीच में, शील्डिंग जितना ज्यादा होगा, कम अट्रैक्शन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और तीसरा, डिस्टेंस, जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा? कम अट्रैक्शन कम होगी। तो कम हो जाएगी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है ये तीनों फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी towards itself. So electronegativity मैं En लिख रहा हूं इसको, electronegativity is directly proportional to charge electronegativity is directly proportional to charge, nuclear charge, and nuclear charge, and inversely proportional to electronegativity, and inversely proportional to the radius. कि किसी भी एटम की ये एबिलिटी को इलेक्ट्रॉन को कितना खींच सकता है अपनी तरफ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जितनी उसकी एबिलिटी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, रेडियस कम होगा और शील्डिंग कम होगी, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी। इज इट राइट? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, जैसे एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल। एक साइंटिस्ट था जिसने ये स्केल बनाई जिसको पॉलिंग स्केल कहते हैं, और इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4, यानी कोई लाखों करोड़ों या हजारों में वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4। यस। और वो भी किसकी है? फ्लोरीन। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। मैं इसको EN लिख रहा हूं, आप पूरा वर्ड लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, अभी तीनों फैक्टर बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप खुद गैस करेंगे कि क्या हो रहा है। आपको याद है अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी डिटेल में करके आए हैं, तो हमें पता है कि जब आप क्रॉस द पीरियड जाते हैं यू, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ऐसे ही है। रेडियस क्या होता है? और शील्डिंग क्या होती है? तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो जाहिर है उसकी पुल ज्यादा हो जाती है। रेडियस कम होता है तो पुल ज्यादा हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस।
तो जब आप बच्चों इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। फिर आपको याद होगा दूसरा फैक्टर होता है डाउन द ग्रुप। व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? अब डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये देखिए रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग भी ज्यादा हो रही है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने प्रूव किया था एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट है, तो फिर क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है बच्चों। हियर यू गो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप वाली बात बता दें। डाउन द ग्रुप ये देखे ना, ये क्या हो रहा है, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा। एवरी टाइम यू सी there is an electron being added here, the shells are being added। तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन, लेट से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसने, तो देखें क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है ना, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आ रहे हैं जिसे शील्डिंग कहते हैं। तो आप कह रहे हैं जब जब आप नीचे जाते हैं क्योंकि शील्डिंग ज्यादा होती जाती है तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स जिससे उसने खींचना है उसको, तो वो कम हो गई ना। तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बच्चों। सो इन अदर वर्ड्स जब आप यूं जाते हैं, सुनो बच्चों ये कि जब आप यूं जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। के ऊपर जा रहे हैं और आगे जा रहे हो तो इंक्रीज करती है। इसीलिए बच्चों ये जो एलिमेंट है विच इज फ्लोरीन, फाउंड टू बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां अगर फ्रेंशियम है तो फाउंड टू बी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। और फ्लोरीन के साथ साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये बता रहा हूं, बाद में इसको हम यूज भी करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तीन एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। NOF लिख लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर कंसिडर्ड यस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। And as I said before, fluorine is the most electronegative with a value of 4. याद नहीं करनी, just for the sake of general knowledge बताया। So this is how now we can guess this how this changes electronegativity across the period. So if you go across the period, the electronegativity value increases. If you go down the group, it decreases, and we have the reason and logic. और वो क्या है, nuclear charge, shielding effect, and the radius. Okay, so these three factors which affect. अब आ जाते हैं इसके ऊपर। Diagonally downwards increase करेगी। जी, ऐसे ही है, जैसे कि जो मैंने arrow लगाया है, here it increases. कि if you are going up or going ahead, तो it increases. If you are coming down, तो it decreases. अब आ जाते हैं, ये तो हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबको क्लियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हर एटम की एक फोर्स है जिससे वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और वो से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड पे, they are considered the more electronegative as compared to the one on the left hand side. Okay, they have ability to, that's why they have ability to gain electron because of their ability more electronegativity. अब इसका इम्पैक्ट क्या है? तो जो असल चैप्टर है हमारा बॉन्डिंग, उसका इसके साथ लिंक करता है। पहले बच्चों हम कहते थे कि बॉन्डिंग की तीन टाइप्स होती, कोवलेंट, मेटालिक, आयनिक, और हमें ये लगता था कि दो एटम्स के जो बिहेवियर है, जो उसकी नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? दोनों नॉन मेटल हैं तो आप कहते हैं जी ऐसा नहीं है प्रिसाइजली। जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड, अगर हम पिछला ओ लेवल का कॉन्सेप्ट लगाएं तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? आयोनिक होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल। आप कहते हैं दे डू नॉट हैव लाइक दिस। आप कहते हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड इज क्या है,
is the electronegativity difference. Electronegativity difference between the two atoms वो डिसाइड करता है कि इनमें कौन सा बॉन्ड होगा. कैसे डिसाइड करता है? मैं भी मिसाल देता हूं, ऊपर भी मैंने बात की. हर दो एटम्स, हमारा मानना यह है कि जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने ही आते हैं. Even sodium and chlorine, they don't want to lose electron, any one of them. Obviously, electron is the part of an atom. होता यह है कि अब जब ये सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाने आते हैं तो जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं नंबर से बात समझाता हूं, जरा ज्यादा समझ आ जाती है. मैंने असाइन कर दिया एक नंबर 3.5 है, लेट्स से, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.5 है, एज्यूम कर रहा हूं. आप कहते हैं जी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है? आप कहते हैं और बहुत सुपर हाई है, बहुत ज्यादा है. तो क्लोरीन उस पेयर को खींच के ले जाता है. इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर. व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर. इस टग ऑफ वॉर में क्लोरीन इज द वन टीम, सोडियम इज अनदर टीम. क्लोरीन इज वन टीम विद सो मच पावर, लेट्स से 15-20 बंदे उसमें लगे हुए, और सोडियम में देयर इज ओनली वन एटम. तो वो तो जाहिर उसको खींच के ले जाएंगे. यही होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इट टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव. सोडियम हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. और उनके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाता है? आयनिक. सो अब आपको समझ आई, आयनिक बॉन्ड इज नॉट मेटल ऑन मेटल, इट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, टग ऑफ वॉर में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा पावर में, तो इलेक्ट्रॉन, वो एटम इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा. तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक. लेट्स से मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बनता है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट्स से 3.5 है, इसकी 2.5 है. अभी भी क्लोरीन की क्या है? ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको खींच के ले जाए. इस केस में भी being more powerful electron pair will go close to the chlorine, but even then ये शेयर्ड ही रहेगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, राइट. और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है, फिर तो आप कहते हैं देयर इज नो इशू. ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, दोनों का पावर क्या है? सेम है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर राइट इन द सेंटर रहेगा, और ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. सो ये कैसे डिसाइड होगा? वन लास्ट पॉइंट, ये कैसे डिसाइड होगा कि जी कब पावर, इतनी डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा पावर का कि वो छीन के ले जाएगा? इसके लिए हमने, ऑल्दो देयर आर द ग्रे एरियाज, लेकिन इसके लिए हमने एक नंबर असाइन कर लिया 1.7. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 तक हो, 1.7 या उससे कम, तो कोवलेंट बॉन्ड होगा. और अगर 1.7 से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बिटवीन डिफरेंस की बात हो रही है, तो आयनिक बॉन्ड होगा. एज आई सेड, देयर आर द ग्रे एरियाज, यानी कुछ आइटम्स हैं जो 1.7 से ज्यादा होके भी कोवलेंट बना रहे हैं, और कुछ कम होके भी आयनिक बना रहे हैं, बट इन जनरल रूल 1.7 मोस्टली फॉलो करते हैं, राइट. अब जैसे देखिए, सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया है? देखें, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? 3.5 माइनस 0.5 कितना है? विच इज वे वे बिगर देन 1.7. H और Cl का कितना आया है? 3.5 माइनस 2.5 इज व्हाट? 1. और इन दोनों का कितना आया है? 0. तो आप कह रहे हैं 1, दोनों लेस देन 1.7 है, और ये मोर देन 1.7 है. जब 1.7 से कम होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? और जब 1.7 से ज्यादा होगा तो आयोनिक. Again, I repeat myself, 1.7 is a general threshold, but there are some gray areas around, right? तो अब आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, लिखिए जरा. अब हेडिंग दे दें, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड. मैंने ये लिखा, पूरा वर्ड लिखे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड. Number 1, if difference of electronegativity
is less than 1.7, covalent bond, or if difference of electronegativity between two bonded atoms is greater than 1.7, ionic bond is formed. You don't have to worry about it. The values will be given to you when they ask you to do that, right? अभी इसमें need to know basis पे information दी है, फिर आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे. अगर 1 और 1.7 के बीच में होता है तो क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर टिल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एट दिस मोमेंट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि देयर इज नॉट अ मेटल नॉन मेटल क्राइटेरिया, देयर इज अ क्राइटेरिया व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ electronegativity. On that basis we decide what type of bond is going to be formed between two atoms, right? Okay, अब आ जाते हैं types of bond के ऊपर. That's all about the electronegativity. क्या होती है, the force with which an atom attracts, what are the factors which affect, what is the scale on which it is measured, what is the maximum value of electronegativity, how it is measured, how it trends in the periodic table across the period and down the group, and how it decides to make a covalent or ionic bond between two atoms, right? Okay, अब आप heading the type of covalent, type of bonds. 1.7 से greater होगी तो ionic bond बनेगा. जी, 1.7 से ज्यादा होगी तो पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो जो ज्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली चार्ज आ जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, आयोनिक. जब डिफरेंस 1.7 से कम होता है तो इतना एक होता है कि ज्यादा पावरफुल वाला कांट टेक इट अवे, ठीक है. बेशक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आ जाता है पर डाटा शेयर्ड ही है, वो पास आ जाने से भी ये फिर एक इंपैक्ट क्रिएट होता है. हम आगे बाद में बात करेंगे. वही जैसे मैंने बताया 1.7 या उससे कम कोवेलेंट है और उससे ज्यादा आयोनिक है, बट स्टिल हैविंग सेड दैट दिस इज देयर आर द ग्रे एरियाज अराउंड. ओके, टाइप ऑफ बॉन्ड्स. सबसे पहली टाइप होती है बच्चों आयोनिक बॉन्ड. इसमें I'll give you the revision kind of thing, क्योंकि almost the same thing we have done in O level, so I'll just go through it quickly. kind of revision होगी. आयनिक बॉन्ड कब बनता है, अब ये नहीं कहते मेटल नॉन मेटल में बनेगा, अब कहते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन, यस, डिफरेंस, यस, ग्रेटर देन 1.7, और बनता कैसे है, बाय द, फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर किससे किस में होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. For example, sodium chloride. And I hope you remember O level में हम इसकी फिर एक explanation के लिए एक dot and cross diagram use करते थे, याद है? So I'm going to explain it in the form of dot and cross diagram. Is sodium and chlorine, these are the two atoms. Sodium atomic number 11, chlorine 17. This is 281, this is 287. तो कैसे अपना octet complete करते हैं, how they gain stability, how their electronic configuration can turn into a noble gas structure where they gain stability. Sodium has to lose what? 1. Chlorine has to gain 1. So as a result,
आप कहते हैं this is the sodium having this last electron, this is the chlorine having last 7 electrons like this. एक डॉट है तो एक क्रॉस है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? Na has lost, तो क्या बन गया? पॉजिटिव. और Cl is what? Gained. क्या बन गया? नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपको ये भी एग्जामिनर्स डोंट आस्क यू अबाउट दिस थिंग, दे जस्ट आस्क यू द फाइनल थिंग, दिस वन. It doesn't cost to show this. One more, magnesium oxide. You have to do it. Magnesium oxide. Magnesium is Mg, oxygen is O. 12, 8. Magnesium valence shell has 2 electrons. Oxygen valence shell has 6 electrons. Electronegativity difference is greater than 1.7. तो क्या होगा इनके बीच? Yes, so electron transfer हो गया इधर से इधर. तो मैग्नीशियम जो है, मैं यहां बना देता हूं. मैग्नीशियम is now having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या चार्ज आ गया? 2 positive as it has lost 2 electron. Oxygen has what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या चार्ज आ गया? 2 negative. This is magnesium oxide. एक अब आपको दे रहा हूं मैग्नीशियम सिलिकाइड जी. मैग्नीशियम सिलिसाइड. Please बच्चों, show the bonding in magnesium silicide. Silicoid is silicon, magnesium is Mg. Please draw it quickly, I'll follow you. Silicon is in group 4. Magnesium is in group 2. Are you done? Magnesium is in group 2, बच्चों. Having how many electrons? 2. Silicon is in group 4, having how many electrons? How many it needs? Silicon needs 4, but there is 1 magnesium. What to do then? Yes, we have to bring in 1 more magnesium. We have been doing it in the O level as well. So we need 2 magnesium at least. Okay? तो क्या होगा देखिए जरा. Here and then here. क्या बन गया? What is this? और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? When it has gained these 4 electrons from magnesium, what will be the charge? -4. And magnesium, each one
Yes. This is also +2. And this one has lost 2 electrons. So the next shell must have 2. So this is how you draw the dot and cross diagram for this. Okay, when ionic bond is found, bacho, what was the structure? If you remember, what was the structure? Yes. When ionic bond is formed, we knew from since O level, the structure is giant ionic lattice or crystal lattice. Giant ionic lattice or crystal lattice. What is the meaning of this? Listen, everyone. Like when we mix sodium and chlorine, obviously we do not have one sodium and one chlorine. Millions of atoms of sodium transfer their millions of electrons to the millions of atoms of chlorine. So there are a lot of positive and negative ions. The point is how they are organized. Are they organized in a pair or more? That is called structure. Right? Let's say I have 100 atoms of sodium, 100 atoms of chlorine. So Na positive 100 है and Cl negative 100 है. How they arrange? हम कहते हैं कि giant ionic lattice का मतलब ये है कि all 100 atoms they combinedly organize themselves in a three-dimensional arrangement to form that huge structure. That is called giant ionic lattice. Let me explain it. फिर मैं words में लिखवा देता हूँ इसकी definition. What I'm trying to say, if I have one Na positive and there is another Cl negative, so it not stop here. Another Na positive will come next to it, another Cl negative, and the process continues. Millions of sodium and chloride ions, they keep combining with each other like this. Not in one direction. They're also going down. For example, here it is Cl negative, and then Na positive. Then another what? Cl negative. Then another Na positive. And it's not the two-dimensional even. It's a three-dimensional. At the back, ये जो मैंने structure बनाई है इसके back side पे, which we show like this: Cl negative, Na positive, Cl negative, and on the back side like this. So they keep organizing themselves like this. And millions of ions, they form a huge structure. And that structure is known as giant ionic lattice or crystal lattice. Right? So, इतने ज़्यादा which are uncountable. समझ आ गई बात? इसे कहते हैं giant ionic lattice. You are not supposed to draw this, neither exam draw this. I just want you to understand that this is called crystal lattice or giant ionic lattice. तो लिखिए जरा word में definition लिख दिए. They never ask you, but you should have an idea. Giant ionic lattice or crystal lattice. It is three-dimensional arrangement of ions arrangement of a lot of ions to form a huge structure known as giant ionic lattice. Now, this structure, this giant ionic lattice has a typical geometric shape, right? Different shapes होती है, but sodium chloride, which I have just drawn over here, you might have noticed इसकी shape क्या है? What geometric shape it has? Yes, it's a cubic, like this. Yeah, two squares. So here it is. Na positive यहाँ है, Cl negative यहाँ है, Na positive यहाँ है, Cl negative यहाँ है, and so on. Right? Similarly, magnesium oxide also has cubic shape.
बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग शेप्स हैं, but these two are the lattices which I'm putting you as an example. They are, both of them are cubic shape. और इन लैटिसेस में, इन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यस, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। और क्यूबिक में तो वो 6 साइड से घिरा हुआ होता है, सो देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। इसके इधर भी है, फॉर एग्जांपल इसको देखें तो इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, राइट? सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो लिखिए जरा, these are strong, there are strong electrostatic forces of attractions between the ions. Okay, all the ionic compounds have same type of structure. Now, what are the properties? Characteristics. You remember ionic compound exists in what state? Solid state. They have what? Very high melting point. But you have to explain why they have high melting point. Why NaCl has 801 degrees Celsius? Can you explain? Yes, so you have to precisely tell that they have a very strong electrostatic forces of attraction which need a lot of energy to overcome or break, and it's very high melting point, right? Magnesium oxide is 2800 something, right? So very strong, please write this, very strong electrostatic forces very strong electrostatic forces of attractions between the ions, need a lot of energy to break. Number 3. Yes, do not conduct electricity in solid. Exist in solid state. Do not conduct electricity in solid state. Why? Yes, because of giant ionic lattice, ions are fixed at their position. Ions are like bricks in the wall. So once you construct the wall, there's a cement force holding the bricks together. They are not free. Ions are there, but they are not free. But once you break the wall, make the free bricks, तो क्या होगा? They will start conducting. इसमें भी यही है. आप कहते हैं do not conduct electricity in solid because ions fixed at their positions, right? Cannot move. Why cannot move? Due to, yes, giant ionic lattice. Giant ionic lattice. But in molten and aqueous, they conduct electricity. Why? Yes, molten and aqueous state. Conduct electricity. Why? Lattice breaks. Ions are free and moving. Lattice breaks, ions are free and moving, so conduct electricity. Yeah, most of them are water soluble. That was the last thing. Not all of them, but most of them. Most of them mean ionic compound, water soluble. So बच्चों यहाँ पे आज हम रुक जाएंगे.
Today we discussed what is an electronegativity and how it decides or impacts the formation of type of bond. And then we quickly gone through the ionic bond and their properties, their structure, and their dot and cross diagram. Tomorrow we'll continue with the covalent bonds. That's all from my side. Thank you.